Recording in progress. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो ये नाम अपराध सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें और हमने पिछले 2 मंडे में हमने देखा कि जो पहला नाम अपराध था वो, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा किया, फर्स्ट ऑफेंस में। और आज हम लोग दूसरे नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफेंस में हमने देखा कि किस प्रकार से किसी वैष्णव की निंदा करना वो कितना डेंजरस हो जाता है हमारे चैंटिंग के लिए और हमारी भक्तिमय जीवन के लिए भी, और किस प्रकार से हमारा भक्ति जो है वो रुक जाता है। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस। इसलिए ये सारे अपराध जो है उसको समझना और उसकी ग्रेविटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हमारे लाइफ में सेंसिटिव बन पाएंगे, हमारे डिवोशनल लाइफ के अंदर हम लोग सेंसिटिविटी ला पाएंगे। ओके। सो आज जो सेकंड ऑफेंस है, दूसरा नाम अपराध क्या है, कौन बताएगा आप में से? यस प्रज्ञेश को बताइए। हरे शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। हाँ, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। सो अगर हम देखने जाए तो ये दोनों ही, ये भी बहुत ग्रेव ऑफेंस है। एक्चुअली जो गृहस्थ वैष्णव है जो घर पे रहते हैं, दे हैव टू कन्विंस देमसेल्फ दैट बाय वर्शिपिंग ओनली कृष्णा, केवल कृष्णा की पूजा करके और वैष्णव की पूजा करने करके हमें भगवत धाम जानने का मौका और परम गति जो है, जो कि कृष्ण प्रेम है, वो हमें प्राप्त हो सकता है। ये हमें कन्विंस्ड होना पड़ेगा पहले। दिक्कत कहाँ होती है कि हम भगवान को, कृष्ण की पूजा करते हैं, पर समटाइम्स वी आर नॉट कन्विंस्ड दैट जस्ट बाय वर्शिपिंग कृष्णा आई कैन गो बैक टू गॉड, कि जस्ट बाय वर्शिपिंग कृष्णा आई कैन गेट कृष्णा प्रेम। और दूसरा कन्विक्शन ये भी नहीं होता है कृष्णा प्रेम प्राप्त करने के बाद और कुछ चीज़ें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है हमें। इसके लिए कई बार हम कन्विंस नहीं होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो फुल टाइमर्स होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको तो यही करना है। दे नो दैट यू हैव टू, दे आर कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। बट क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, शायद पाश्चात्य देश में भी इतना दिक्कत नहीं आता है, पर बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और हमें सभी प्रकार के देवी देवताओं के विषय में ज्ञात है हमें, इसलिए, और कृष्ण भक्ति में आने से पहले हम उनकी पूजा भी किए हुए हैं, इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा हमारा झुकाव उस तरफ रहता है। और इसलिए कई बार हमें समझने में दिक्कत आती है कि कृष्ण पूर्ण पुरुष परमेश्वर है। इवन आफ्टर लिसनिंग सो मेनी लेक्चर्स, इवन आफ्टर लिसनिंग सो मेनी फिलोसफी, समटाइम्स वी आर नॉट कन्विंस्ड कि कृष्ण ही हमारे परम पिता है और हमारा सारा चीज़ जो है कृष्णा के ऊपर डिपेंड है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी संस्कार करते हैं घर के अंदर, जैसे पिंडदान हो गया, श्राद्ध हो गया, या कोई पूजा हो गई घर पे, शादी हो गई, है ना, कुछ भी हम कोई भी कार्य करते हैं, सो सबसे पहले हमें कृष्णा की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद जो कृष्ण प्रसाद है वो सारे देवी देवताओं और उसके बाद बाकी लोगों को उसको बांटना चाहिए हमें, क्योंकि सारे देवी देवता जो है दे आर लॉयल सर्वेंट ऑफ कृष्णा।
वो सभी कृष्णा के ही सेवक हैं और काफी लॉयल हैं, इसलिए वो देवताओं की कैटेगरी में। हम लोग शायद इतने लॉयल नहीं रहे होंगे, इसलिए हम लोग ये पृथ्वी पे हमें जन्म मिला है। और बिकॉज बाकी सारे देवी देवता जो है वो काफी लॉयल थे कृष्णा के उपदेश के प्रति, इसलिए दे आर हायर पोजिशन देन अस ना। और वो प्रसन्न रहेंगे अगर हम पहले भगवान को भोग लगाने के बाद भी अगर हम उनको कुछ देते हैं, दे विल बी वेरी मच हैप्पी टू रिसीव कृष्णा प्रसाद ऑल्सो। सो कोई भी कार्य हम करते हैं, हमें इस कॉन्शियसनेस से करना चाहिए कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। और उसके बाद कृष्णा की पूजा करने के बाद हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ऑल्दो कई बार जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता होता है कि सुप्रीम पर्सन गॉडेड भगवान है, सर्व कारण कारणम भी कृष्णा ही है, और सारे देवताओं के जो पावर जो देने वाले होते हैं वो भी कृष्णा ही है। पर वो कन्विक्शन नहीं आता है बस। वो कन्विक्शन की जरूरत है हमें इस ऑफेंस से साथ डील करते समय। और साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि इतना सब कुछ भले मालूम है कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण है और सभी चीज़ें कृष्ण में से उत्पन्न हुई हैं, फिर भी वी शुड नेवर क्रिटिसाइज एनी डेमीगॉड्स। फिर भी ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हम देवी देवताओं को धुतकार रहे हैं या उनके बारे में भला बुला बोले बोले। तो और देखिए, कई बार जो स्क्रिप्चर जो है जो डेमीगॉड वर्शिप के ऊपर फोकस करते हैं, है ना, वो भी इसीलिए दिए गए हैं जिससे जिनकी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है भगवान के प्रति, वो थोड़ी थोड़ी श्रद्धा उनके प्रति बढ़े ताकि अंतिम वो कृष्ण तक पहुंच सके। इसलिए कई सारे जो पुराण है ये है ना, तो उसके अंदर उन देवी देवताओं का ज्यादा बताया गया है ताकि कम से कम जो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है कृष्ण के साथ, तो इस प्रकार से शायद उसकी श्रद्धा थोड़ी देवी देवताओं के ऊपर बढ़ेगी, तब जाकर कृष्ण तक पहुंच पाएगा वो। कई बार क्या, जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो नास्तिक ही होता है ना, लेकिन कई बार अगर वो किसी देवी देवता की पूजा करता है और ये सोचता है कि नहीं, अगर मैं इस देवी और देवता की पूजा करूंगा तो मुझे कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, तो वही से शुरुआत तो हो रही है कम से कम उसकी। तो इस प्रकार से लोग जो है कई बार जो बिल्कुल भी नहीं मानते, इसलिए कुछ कुछ जहाँ देवी देवताओं के जो पुराण है या शास्त्र है इसलिए उनका ज्यादा वर्णन किया गया है ना। लेकिन सारे उपनिषद सारे पुराण और उसका निचोड़ किसमें है, भगवत गीता में। लेकिन भगवत गीता के अंदर इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, उसमें डिक्लेयर करते हैं कृष्णा कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना। इसलिए जो पर्टिकुलर मेंटालिटी होती है लोगों की, उनको एडजस्ट करने के लिए दूसरे पुराणों के अंदर देवी देवताओं के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, या उनको भगवान करते हुए संबोधित किया जाता है, जस्ट टू कीप जो अनफेथफुल है उसके ऊपर थोड़ा फेथ आए उन लोगों के लिए। तो इसलिए हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आ, अगर इसके इस पुराण के अंदर ये लिखा है तो फिर ये एकदम, तो फिर हम लोग इसी देवी देवताओं के बारे में बढ़ा के लिखा हुआ है तो हम लोग इन्हीं की ही पूजा करेंगे ऐसा। और उसके लिए पीछे एक पर्पस है और ये पर्पस ये है। लेकिन हम भगवत गीता की टीचिंग्स वगैरह हम अप्लाई करेंगे जीवन के अंदर तो फिर हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना। इसलिए चैतन्य भागवत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने आ, अपनी जो लीलाएं कर दिव्य लीलाएं कर रहे थे उसके अंदर महाप्रभु ने ये भी सिखाया है कि नो वन शुड एवर क्रिटिसाइज, किसी को भी जो देवी देवता है या आ, उनकी जो शक्तियां हैं उसको कभी भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो सारे भगवान की शक्तियां हैं, तो भगवान की शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं होता एक प्रकार से। इसलिए हम किसी के भी प्रति क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हम हमने लास्ट टाइम देखा कि हम वैष्णव को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो देवी देवता है ना, जो कि जो वो भी एक प्रकार से देखने जाए तो वैष्णव ही है और उनको भगवान की डायरेक्ट सेवा मिली हुई है। इसलिए कोई व्यक्ति अपना कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और भक्ति बढ़ा सकता है, साथ में एक प्रॉपर प्रेम और रिस्पेक्ट देते हुए डेमिगॉड्स को। इसलिए ऐसा भी चेतना और यही बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति देवताओं को धुतकारता है या डिस्प्लीज करता है तो कृष्णा भी ये ऑफेंस को गिनते हैं, है ना। कृष्णा इज प्लीज व्हेन ही वर्शिप अलोंग विद हिज एनर्जीज, और उनके जो भक्त हैं उनके साथ। लेकिन भक्ति जो है वो केवल हमें भगवान कृष्ण की करनी है। So, देवी देवताओं को हमें रिस्पेक्ट करना है,
लेकिन भक्ति कृष्णा की करनी है, ये कन्विक्शन हमारे अंदर बैठना चाहिए ना। इस नाम पर दो चीजें है ना, भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो देवी देवता, जो भी चीज अगर कोई व्यक्ति देवी देवता की पूजा करता है और कुछ मांगता है, तो देवी देवता भी कृष्णा को सैंक्शन किए बिना नहीं दे सकते उस व्यक्ति को। कोई भौतिक लाभ भी देना हो, स्टिल बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा ओनली दे विल गेट दैट। जो भी लाभ उनको मिलता है वो तभी मिलता है उनको। सो हमें आ, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि स्वतंत्र समझना उनको, वो भी एक अपराध है। और नाम के ऊपर हम आगे आएंगे। अभी हम देखते हैं कि स्वतंत्र हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें जो है भगवान ने उनको सौंपी है, लेकिन नेतृत्व भगवान स्वयं कर रहे हैं उसका, है ना। सो इसलिए देखो, देवता भी जो है वो क्या है, वो भी भक्त है। डेमिगॉड्स आल्सो डिवोटीज, एंड मोस्ट ऑफ देम, सारे जो देवता हैं वो कई बार दे आर फ्रेंडली विथ सिंसियर सोल्स। वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं जो सही में कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं उनके साथ। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा, जैसे इंद्र जैसे डेमिगॉड्स भी है, देवता भी है, जो कई बार अगर कोई भक्ति तपस्या करता है तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। इंद्र भी, उसको लगता है कि ये शायद ही मेरी पोजीशन छीन लेगा, उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है इंद्र को। लेकिन ऐसे भी सारे देवी देवता है कि जो जब देखते हैं कि ये भक्त जो है कितना अच्छे से कृष्ण की सेवा करने में रुचि बढ़ा रहा है, तो देवी डेमी गॉड्स भी, जो देवी देवता है, वो भी हमें कृपा देते हैं उनकी। इसलिए अब अगर आप वेदों में पढ़ेंगे तो काफी सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा की है ना। सो जैसे हम लोग गोपियों में देखते हैं, जो व्रज गोपीज थी, है ना, तो व्रज की जो गोपियाँ थी वो कात्यायनी व्रत रखती है। कात्यायनी व्रत आता है कार्तिक महीने के बाद। व्रत इसलिए किया जाता है ताकि जो गोपियाँ थी वो कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, है ना। तो इसलिए कात्यायनी देवी मतलब दुर्गा देवी का एक स्वरूप है। तो सारी गोपियाँ जो थी वो उनको भी पूजा करती थी, लेकिन उनका गोल क्या था कि हमें कृष्ण चाहिए हमारे पति के रूप में। अल्टीमेटली दे आर आस्किंग फॉर डिवोशनल सर्विस इनटू कृष्णा। उन्होंने हृदय कृष्ण को दे दिया था, लेकिन कृष्ण तक पहुंचे उसकी हेल्प के लिए वो किसके पास आ रहे थे, देवी देवताओं के पास। फिर हम देखते हैं जड़ भरत की जो स्टोरी आती है उसमें भी, तो जड़ भरत थे, तो जड़ भरत अगर हम देखेंगे तो उसको जब उन लोगों ने पकड़ लिया था, जो आदिवासी थे, और उनकी बलि बलि चढ़ाना चाहते थे, तो अब देख सकते हैं कि काली माता स्वयं खुद अपने विग्रह में से बाहर आ गई जड़ भरत को बचाने के लिए, और उनके भक्तों को मार दिया उन्होंने। एक वैष्णव को बचाने के लिए काली माता स्वयं बाहर आ, स्वयं प्रकट हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो विष्णु के जो भक्त होते हैं उनका कितना महत्व है, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनका कितना महत्व है। इसलिए हमें उनको रिस्पेक्ट हुए कृष्ण की भक्ति में अपने आप को एंगेज करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अंदर भी प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान शिव जो है वो जो फॉल्स ईगो है, जो हमारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, उसकी पर्सोनिफाइड फॉर्म है। उसके 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 प्रिसाइडिंग डिटी है, मतलब ना, भगवान शिव जो मिथ्या अहंकार है उसका। इसलिए हम देखते हैं कि जब अपने आप को हम लोग जब ये शरीर मानते हैं, वो किस कारण से मानते हैं, ड्यू टू फॉल्स ईगोल्स, है ना। आइडेंटिफाइंग द बॉडी विद द सेल्फ इज फॉल्स ईगो, है ना, या फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, राइट। सो इसलिए ये जो भौतिक संसार की जो आग जो है एग्जिस्टेंस है उसका, उसका भी हमारे अहंकार के कारण ही है, एक प्रकार से देखने जाए तो। लेकिन जैसे इस अहंकार को निकाल दिया जाता है, जैसे इस फॉल्स ईगो को दरकिनार किया जाता है, तब वो व्यक्ति जो है अपनी रियल आइडेंटिटी को समझता है। और रियल आइडेंटिटी क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जीव का स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। सो ये हमारी रियल आइडेंटिटी है ना। सो एट दैट पॉइंट, उस समय वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने की कगार पे होता है वो, और माया से बंधन से मुक्त हो सकता है। जब व्यक्ति ये अहंकार से बाहर निकल के अपने आप को समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के करते हुए भगवान की सेवा करना, तब जाके उसका मिथ्या अहंकार जो है वो
जाएगा। सो एज सुन एज जैसे ही वो मिथ्या अहंकार की भावना से बाहर आ जाता है, तो माया के प्रभाव से थोड़ा बच जाता है वो, तुरंत ही उसका बुद्धि भी जो है वो शुद्ध हो जाता है ना। और फिर उसका मन जो है भगवान के चरण कमलों में लग जाता है। तो सोचे मिथ्या अहंकार के प्रिसाइडिंग डिटी कौन है? भगवान शिव है। सो इस प्रकार से हर एक देवी देवता जो है अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जो कार्य भगवान ने उनको सौंपे हैं। और हर एक देवी देवता ये प्रयास करते हैं अपने तरीके से कि सम और अदर हम लोग ये कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बढ़े, है ना। इसलिए भागवतम के उसी स्कंद के अंदर, तीसरे स्कंद के अंदर, उसी चैप्टर के अंदर आगे आता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर किसी को मिथ्या अहंकार, ये तो फॉल्स ईगो है, उससे अगर मुक्त होना होगा, तो उसको किसकी सेवा करनी चाहिए? शंकरशन की। भगवान शंकरशन यानी बलराम जी का जो स्वरूप है वो, है ना। शंकरशन जो है वो भगवान शिव के माध्यम से भी वर्शिप किया जाता है। और आप देखते हैं भगवान शिव के जो शरीर में जो सांप है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो शंकरशन ही रिप्रेजेंट करता है। तो शेषनाग जो है उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसलिए भगवान शिव जो है वो हमेशा शंकरशन की पूजा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। शंकरशन की ऊपर वो मेडिटेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सही में शिव जी का जो वर्शिपर है ना, और शंकरशन का भक्त है, वो आसानी से इस मटेरियल ईगो, जो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है, उससे मुक्त हो सकता है। सब प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो शिव जी भी किसका ध्यान करते हैं? शंकरशन का ध्यान रखते हैं, उनके उनके जो साथी हैं उनके साथ रह के। तो इससे हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से कृष्ण की जो भक्ति है वो कितनी महत्वपूर्ण है। इवन हम लोग जब नरसिंह मेहता जो है हमारे गुजरात के जो आ, प्रसिद्ध भक्त हैं, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं, उनके अंदर भी हम देखते हैं कि वो पहले किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त हैं। और उन्होंने शिव जी से पूछा कि आपको जो सर्वश्रेष्ठ चीज जो आपको लगे वो मुझे दीजिए। और शिव जी का सर्वश्रेष्ठ क्या था? विष्णु आराधना, कृष्ण की पूजा करना। और फिर शिव जी ने उनको बताया कि नाउ यू शुड वर्शिप कृष्णा, अभी आपको कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आ, कहीं भी आप अगर शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार से देवी देवता जो है वो कृष्ण विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको भी कितना वो पसंद भी करते हैं, और उनको वो बचाते भी है। एक्चुअली जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, वो मेन बाइंडिंग फोर्स होता है एक जीव के लिए, जो हमेशा हमें जन्म मृत्यु चक्कर में लगा के रखता है। ये जो मिथ्या अहंकार है हमारा, वो जैसे ही ये फॉल्स ईगो डिसॉल्व हो जाता है, तुरंत ही वो आत्मा का जो दिव्य स्वरूप है उसको समझता है, और उसमें आनंद लेना शुरू करता है, वो उसमें रसपान करना शुरू करता है, जिसके अंदर वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में एंगेज होता है, जैसे हम लोग अभी लगे हुए हैं। ऑल्दो आप देखेंगे भगवान शिव जो है वो सॉरी ऑल्दो आप देखेंगे कि भगवान देखेंगे कि शिव जी जो है वो व्रज की भी रक्षा करते हैं। वृंदावन गए तो हमने कई सारी बार देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि भगवान जो व्रजपाल यानी प्रोटेक्टर ऑफ व्रज के रूप में भी वो सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमें शिव जी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम आसानी से मिथ्या अहंकार की भावना से हम लोग मुक्त हों, और विष्णु आराधना में हमारी रुचि बढ़े, तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे इससे। शिव जी विल बिकम मोर हैप्पी देन दिस, है ना। सो डिवोटीज कैन टेक एडवांटेज, वो डिवोटीज जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं कि जो देवी देवता को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिनको दिया गया है भगवान के द्वारा, उसका उपयोग कर सकते हैं कृष्ण की सेवा करने में, है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी जो है, जो वैष्णव अपराधी होते हैं, तो शिव जी के पास त्रिशूल है, तो वैष्णव अपराध जो करते हैं, जो वैष्णव अपराधी है, उनको भी दंड देते हैं शिव जी उस त्रिशूल के माध्यम से। हरे कृष्णा। यस प्रभु। सॉरी टू इंटरप्ट। आपका वीडियो सबको दिख रहा है ना? कब से नहीं आ नो रहा वो प्रभु, वीडियो नो में प्रभु, इश्यू है? वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, कब से आई Frozen हो गया। थिंक मैंने आपको मैसेज भी किया आरएस गोइंग टू योर वीडियो इज लाइक, पहले फ्रोज हो गया, फ्रोजन हो गया था, फ्रीज हो गया था, अभी तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लैंक आ रहा है।
अच्छा, मे बी आप ऐसा हो तो मैं देखिए, चेक कर। वीडियो को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके ऐसा कुछ। अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। हाँ। सॉरी। अभी आ रहा है कुछ प्रभु? ओके। ओके यार। अभी आ रहा है? यस यस, हाँ इट इज ओके। ओके ओके, थैंक यू प्रभु, सॉरी मैं मैसेज देखा नहीं। या तो मैं सूजी के ऊपर था। तो सूजी वैष्णव अपराधी जो होते हैं उनको क्या करते हैं, दंड भी देते हैं त्रिशूल से। और वैसा भी करते हैं, और साथ में शिव जी जो है वो गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में है। वो सिंसियर साधका जो होते हैं, है ना, जो सिंसियरली कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी व्रज धाम में आश्रय देते हैं, है ना। और राधा, और जिससे वो राधा कृष्ण की वो दिव्य सेवा है, उसको उसको वो कर सके। सो आइडली हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे देवी देवता जो है वो उनसे स्वतंत्र नहीं है कृष्ण से। दे आर ऑल वर्किंग अंडर डायरेक्शन ऑफ कृष्णा, एंड इफ दे वांट टू डू समथिंग बाय थ्रू द मर्सी ऑफ कृष्णा, दे आर डूइंग इट, है ना। और एक जगह ये भी है कि और देखिए, भगवान कृष्ण जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इसके अनेक जगहों पे आप, है ना, उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। श्लोक भागवतम चैतन्य उसके अनेक श्लोक हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं है, सर्व कारणम कारणम है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर जो केवल कृष्ण ही है। ऐसे अनेक आपको श्लोक भागवतम और चैतन्य चरितम में मिल जाएंगे, श्रीमद् भागवतम में। और भगवत गीता तो भगवान खुद बोलते ही है ना, अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते है, मेरे द्वारा सब कुछ होता है, राइट। सो ऐसे अनेक जगह पे आपको ये उदाहरण और श्लोकास मिल जाएंगे। इसलिए इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, एज ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। और भगवान कृष्ण जो है वो कभी भी तीन प्रकार की जो गुण है उसमें नहीं बंधते हैं। भगवान जो है वो, बाकी हर एक जीव बनता है उससे। भगवान के सारे गुणों से क्या है, वो इस पूरे भौतिक प्रकार के भौतिक प्रकृति उससे भी परे है वो, और वो सभी के ईश्वर है ना। और आई मीन इज द एसेंस ऑफ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इवन इज द एसेंस एंड सोर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑल्सो, है ना। भगवान कृष्ण जो है 64 क्वालिटीज उनके पास है। विष्णु के पास 60 क्वालिटीज है, 60 क्वालिटीज। शिव जी के पास 55 क्वालिटीज है। और जो हम जीव है उनके पास 50 क्वालिटीज है। तो शिव और जीव, यानी हम लोग और शिव जी, आई मीन शिव जी और ब्रह्मा ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए जो लोग हैं, उनको विभिन्न अंश कहा जाता है। तो सारे देवी देवता जो है, जीव है, अलग अवतार भी है भगवान के, वो सारे ऑप्टेन क्वालिटीज फ्रॉम कृष्णा। और कृष्णा से अपने सारे गुण जो है वो ऑप्टेन करते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना, वो एनर्जी कहाँ से लेता है, पावर हाउस से लेता है, पावर स्टेशन से लेता है वो, है ना। तो डिफरेंट, और बाकी फिर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो बल्ब होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज वो उतनी रोशनी हमें देते हैं। एक हेलोजन अपने वोल्टेज के प्रमाण रोशनी देगी, और एक एलईडी जो है अपनी क्षमता में वो रोशनी हमें प्रदान करेगी, है ना। सो इसी प्रकार से आप देखिए, तो पावर हाउस जो है उसके पास पूरी एनर्जी होती है, लेकिन उसके बाद जो एनर्जी वितरित होती है वो उतनी एनर्जी नहीं होती है ना। जैसे वो लाइट के उदाहरण में कई बार 1000 वोल्ट भी दे सकती है, और कई बार 10 वोल्ट भी दे सकती है। सो लिविंग एंड जो जीव है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इवन लॉर्ड विष्णु का जो फॉर्म है, वो सारे लोग भगवान से क्वालिटीज जो है वो रिसीव करते हैं। इसलिए वो भगवान के समान भी नहीं है, दे आर नॉट, स्वतंत्र भी नहीं और समान भी नहीं है। और तो दूसरा रीजन है कि भगवान के नाम के समान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आइडेंटिटी जो है कृष्ण की, वो आइडेंटिटी भगवान ने अपने नाम में दे दी है। इसलिए भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान शब्द जब हम बोलते हैं कृष्णा, तो वो स्वयं भगवान है। भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं रखा है भगवान ने कलयुग में। कलयुग कलि एक श्लोक है, अच्छा, कलयुग नाम अवतारे
कल्ली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हाँ, कल्ली काले नाम और रूपे कृष्ण अवतार, है ना। तो भगवान अवतार लिए कलयुग में अपने नाम के रूप में, इसलिए भगवान का नाम और भगवान उसमें कोई अंतर नहीं है। सो इससे हम समझ सकते हैं कि, और लेकिन देवी देवता केस में ऐसा नहीं है ना। ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनके केस के अंदर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। देवी देवताओं के केस में उनके अंदर डिफरेंस है, उनके नाम में और उनमें, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। और बाकी लोगों का तो पूछना है कि अगर देवी देवताओं का ही ऐसा नहीं है तो हम लोग तो खुद सोच ही नहीं सकते कभी, राइट। सो कृष्ण के नाम, कृष्ण का फॉर्म, कृष्ण की क्वालिटीज से जो भी है, वो सभी चीजें जो है कृष्ण संबंधित, तो सारी चीज उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें और भगवान में। तो इसलिए भगवान के नाम को हमें उनके समान नहीं समझना चाहिए, कि भगवान के हरि नाम जो है, ये नहीं समझना चाहिए हमें कि भगवान का नाम जो है और बाकी जो दूसरे वेद मंत्र दिए गए हमें और वो एक समान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसके अनुरूप दूसरा कोई मंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं कृष्ण का नाम है, इसलिए, है ना। सो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ने आ, और भगवान का जो नाम है वो कितना महत्वपूर्ण है, हमें ये भी समझना चाहिए। हम जो नाम लेते हैं एवरीडे, वो स्वयं कृष्ण मौजूद हो जाते हैं जब आप चैंटिंग करते हैं, तो कृष्ण हिमसेल्फ कम्स, क्योंकि क्योंकि उनके और उनके नाम में तो कोई अंतर है ही नहीं। केवल वो बोलते हैं भगवान उसे दिखाओ, तो भगवान रोज आते हैं अगर आप माला करेंगे तो, है ना। इसलिए तो नेम ऑफ कृष्णा इज सुप्रीम। सो इसलिए भगवान का नाम जो है वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कृष्ण के नाम का। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द नेम ऑफ कृष्णा, है ना। बस ये अकेला नाम ही काफी है कलयुग के लिए, तो क्योंकि कृष्णा जो है भगवान, सॉरी, हाँ, क्योंकि भगवान जो है उन्होंने सारी शक्ति कलयुग के अंदर इसमें डाल दी है अभी, ऐसा दूसरे किसी ने नहीं किया है। और भगवान के अनलिमिटेड नाम है कृष्ण के, अनलिमिटेड आप उनके जो गुण क्वालिटीज है वो भी अनलिमिटेड है भगवान की। ऐसा कहा जाता है शेष नाग जो है, शंकरशन जो है, अनादिकाल से भगवान की ग्लोरीज गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, और वो रिपीट भी नहीं हो रही है, इतनी ग्लोरीज है कृष्ण की, सोचिए आप। इसलिए भगवान को रसराज कृष्ण भी कहा जाता है। अभी भगवान कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, वो तो अपनी लीला ही करते हैं खाली। बाकी सबको अलग अलग काम दे दिया गया है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, वरुण है, हर एक को, सूर्य देव है, चंद्र देव है, इन सबको अलग 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 उन्होंने डिपार्टमेंट दे दी। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो तो बस बंसी बजाते हैं और गोपियों के साथ रास डांस करते हैं और भक्तों को प्रेम करते हैं, है ना। इसलिए हम जो हरि नाम ले रहे हैं, उस नाम का कंपैरिजन किसी भी नाम से नहीं करना चाहिए, है ना। कि मैं चाहे हरे कृष्ण महामंत्र करूँ या किसी देवी देवता का मंत्र बोलूँ, उसमें उसमें क्या अंतर है, भगवान का नाम तो एक ही होता है, लेकिन एक नहीं है। इस नाम में वो पोटेंसी है, वो पोटेंसी दूसरे नाम में नहीं है। जो पोटेंसी हरे कृष्ण महामंत्र में है, वो पोटेंसी और किसी मंत्र में नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र केवल अकेले काफी है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, इतनी एनर्जी और किसी के मंत्र में नहीं है कलयुग के अंदर, है ना। सो इस ऑफेंस को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं अभी, हाउ टू रेक्टिफाई दिस ऑफेंस। तो सबसे पहले ऑफेंस को अगर रेक्टिफाई करना है, सो इंटेंस रिपेंटेंस के ऊपर मैं लास्ट टाइम काफी बोला था कि रिपेंटेंस इसको कहा जाता है, पाश्चाताप करना। हमने लास्ट सेशन में काफी डिस्कस किया था, तो अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग रेक्टिफिकेशन को। लेकिन पाश्चाताप और कृष्णा के ऊपर ध्यान केंद्रित करके हमें हेल्प मिल सकती है कि सोचने में कि बाकी सारे देवी देवता और कृष्णा में अंतर है। क्योंकि रिमेम्बरेंस, भगवान के नामों का चिंतन करना, वो एक मोस्ट इफेक्टिव तपस्या है एक प्रकार से। और इस ऑफेंस को वो धीरे धीरे जाएगा, वो इतना मतलब वो धीरे धीरे जाएगा जितना हम लोग भगवान के प्रति हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जितना हम कृष्णा को जान पाएंगे, जितना हम कृष्णा को जानेंगे,
है ना, उतना ही क्या होगा, ये ऑफेंस जो है धीरे धीरे डिसअपियर होता जाएगा। इसलिए संबंध संबंध तत्व जो है भगवान का, वो हमें पता चलता है, तब जाके ये ऑफेंस जो है वो दूर होता है। यानी जितना कृष्ण के प्रति हमारा संबंध स्थापित होता है, उतना धीरे धीरे हमारा डिटैचमेंट होता है दूसरे देवी देवताओं से। और कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेना है हमें, और भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली जपना, उसका मतलब यही होता है, इट इज सेम एज मेडिटेटिंग ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें, हाँ, ये समझना चाहिए कि हर एक ऑफेंस कितना ग्रेव होता है। कई बार हमें लगता है कि ऐसा क्यों है कि देव देवता, अगर मान लीजिए हमने बोल भी दिया तो भी क्या, लेकिन वो फेथ नहीं आएगा फिर हमें। व्हेन वी वांट फेथ, वी वांट, कृष्णा वांट फेथ दैट यस आई एम द ओनली वन। कृष्ण ये चाहते हैं अपने भक्तों से समझना कि मैं अकेला ही तुम्हें तार सकता हूँ, और मेरे अलावा और कोई नहीं तार सकता है। कृष्णा को ये चाहिए होता है, ये विश्वास होना, कृष्ण मांगते हैं हमसे कि ओनली एंड ओनली मी कैन डिलीवर यू, अदरवाइज नो बडी कैन डिलीवर यू। सो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता रहे। और कभी मत समझिए कि अगर हम देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे उनको बुरा लग जाए, किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। और कई बार मैं, एक बार ऐसा किसी ने पूछा था, तो मैंने आंसर दिया था कि आपको कृष्ण की पूजा करने के लिए आप सोचते हो कि देवी देवता को बुरा लगेगा, आप जब खराब कार्य करते हो तो सोचते हो कि कितना बुरा लगेगा उनको, देवी देवताओं को तब तो हम कुछ नहीं सोचते, तब तो हम अच्छे से करते सारे खराब कार्य। बस खाली कृष्ण की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तभी हमें सारे भगवान को लगेगा कि खराब कार्य कर रहे हैं, तभी हमें लगेगा, है ना। तो जब कृष्ण की सेवा करने की बात आती है तभी होता है। हमें फियरलेस बनाता है कृष्ण का नाम जो है, वो हमें फियरलेस बनाता है। जितना हम कृष्ण का नाम लेते हैं उससे हमें ये फियर जो है हमारा धीरे धीरे जाने लगता है, और एक विश्वास बैठ जाता है हमारे अंदर कि नहीं, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान जो है वो क्या करते हैं, हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं कि घर पे एकदम भूचाल आ जाता है कई बार, है ना, भले इस्कॉन में आने के बाद भी, है ना, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, अभी किसी की शरण लेनी पड़ेगी वाला, फिर कृष्ण के अलावा भी, है ना, कि भाई चलो, हमें अभी एस्ट्रोलॉजिकली कुछ खराब हमारा चल रहा है, तो मैं कोई ग्रह की बेटी ऐसा कुछ पहन लूँ जिससे क्या है वो चला जाएगा। तो वो क्या हुआ है, वो उसका मतलब है कृष्णा के ऊपर फेथ नहीं है हमारा। किसी एस्ट्रोलॉजर के पूछ के सिचुएशन समझना एक अलग चीज होती है, और किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के सिचुएशन समझने के बाद वो जो बोलता है वो करना, वो भी एक अलग चीज होती है। So devotee has to keep firm faith that in any case Krishna will protect me. अगर मैं कृष्ण का नाम का जप कर रहा हूँ तो कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करे, है ना। देखिए ध्रुव, कितना हमारे शास्त्रों में कितना सारा एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, कुंती है, द्रौपदी है, परीक्षित महाराज है। कितने सारे उदाहरण है हमारे पास कि जहाँ पर कृष्ण स्वयं केवल उनके नाम लेने से मौजूद हो जाते थे वहां पर वो। तो अभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं उसी समय मौजूद, उस समय मौजूद होते थे वो। तो घबराना नहीं हमें कि किसको बुरा लग जाएगा, किसको बुरा नहीं लगेगा, है ना। हमें लॉजिक के साथ और जो शास्त्र के तथ्य हैं उसके हिसाब से हमें चलना होगा। हम में से हर एक व्यक्ति जो है, इंक्लूडिंग मी, प्रेम विलास प्रभु जो भी है, हम सब लोग पहले देवी देवता की पूजा करते ही थे, ऐसा नहीं था नहीं करते थे, है ना। हम ब्राह्मण परिवार से आते थे, हम शिव जी की बहुत पूजा की है ना। तो लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कि शिव जी के कारण ही आज मुझे कृष्ण भक्ति मिली है ना, क्योंकि बचपन से उनकी भक्ति करते आ रहे थे, और शायद भगवान ने, शिव जी की कृपा है जिससे हम ये कृष्ण भक्ति मिली है आज। सो एक्चुअली ऐसा होता है ना। कई बार ऐसा लगता है कि शिव जी ने हमारी बात को सुन लिया होगा कि, है ना, फिर उन्होंने हमें रिजल्ट दिया होगा ये परिवार को। तो जब देवी देवता जो होते हैं वो इस प्रकार से हमें सहयोग करते हैं कृष्ण की सेवा करने में ही, अगर आप सिंसियर होंगे तो। सिंसियरिटी हर एक जगह पे चाहिए, वैसा नहीं सिंसियरिटी
अभी हमें नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं होता कि सिंसेरिटी जो है वो केवल कुछ चीज़ों में चाहिए, कुछ चीज़ों में नहीं चाहिए। फेथ रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण के नाम पे। बस ये नाम ही हमें तार देगा। दिस नेम इज सो पोटेंट, द नेम ऑफ कृष्णा इज सो पोटेंट कि आपके हर एक दुखों से आपको मुक्त कर पाएगा वो। लेकिन वो विश्वास हमें होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं, "प्रभु जी, दुख तो बढ़ गए हैं मिटने के बदले"। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि नाम ने अपना कार्य शुरू कर दिया है कि आपको इटरनली हैप्पीनेस बनाने के लिए अभी जो कर्म है वो धीरे धीरे कट रहे हैं हमारे, ना। और एक्चुअली कल मैं और मदन मोहन गुरु को डिस्कस कर रहे थे शाम को, रात को। तो हम लोग बात बस ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम लोग जो कर्म भुगत रहे हैं वो केवल हम लोग हमारे अभी 10% कर्म ही भुगत रहे हैं। 90% ऑलरेडी कृष्ण ने माफ कर दिया हमारे। सोचिए आप, 90% कर्म कृष्ण ने माफ कर दिया। अगर सारे कर्म भुगतने आते तो हमारा क्या हाल होता? तो कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण क्या करते हैं, हम इस प्रकार हमारे इतने ही टेस्ट लेते हैं कि जितना उस कर्म को काटने के लिए जरूरी हो, है ना। सो दिस वॉज अबाउट सेकंड ऑफेंस, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है बोलना, है ना। काफ़ी सारी चीज़ ऑलरेडी क्लियर ही है इस ऑफेंस के अंदर। सो इसलिए हमें समझना चाहिए कि देवी देवता के भगवान के नाम को हमें उनको समान भी नहीं समझना चाहिए। ये मत समझे कि कृष्ण और शिव एक है या दूसरे देवी देवता एक है और स्वतंत्र भी नहीं है। ठीक है। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस रविश बोलिए। क्योंकि आपने भी बोला ना कि जैसे 90% कर्म आपने कट चुके या 10% बाकी है, मतलब वो कैसे हुआ कैसे? वो कृष्णा डिस्काउंट देते हैं हमें थोड़ा, क्योंकि आप कृष्ण का नाम ले रहे हो इसलिए, है ना। 90%? ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, हम लोग वो डिस्कस कर बोल रहे रहे वो बोल रहे हैं। आपने रेशियो कहाँ से निकाला, ऐसा पूछ रहे। अच्छा, वो तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे समझे ना, वो तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग। कृष्णा हमारे कहने का तात्पर्य था, कहने का ता- कहने कहने का तात्पर्य था कि कृष्णा हमारा थोड़ा डिस्काउंट दे देते हमें, ऐसा। तो सोचिए कि अगर इतने तो कर्म भुगत उसमें हम लोग इतने थके हुए हैं, थके आ रहे हैं। तो सोचिए ज्यादा अगर भुगतना आएगा तो क्या क्या हाल हो जाएगा हमारा, है ना। सो ठीक है ना रविश प्रभु। अभी एक 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 लास्ट क्वेश्चन। जैसे कृष्ण भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, इस युग में आए, कलयुग पे अपने द्वापर युग में आए, त्रेता युग में राम राम भगवान आए, फिर अभी चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में। तो ये हर चतुर्युग के बाद यही ऐसे ही यही सब सेम लीला करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं, जैसे कि हर चतुर्युग बदलते रहते हैं, बराबर। तो भगवान की लीला जब भी चाहे जब आते हैं, अब मतलब फिक्स होता है कि ये द्वापर युग में कृष्ण आएंगे ही और त्रेता युग में राम भगवान आएंगे, कि अपने हिसाब से जब भी आना हो जाते हैं, जब भी आना जाना हो जाते हैं। वो तो भगवान खुद ही नक्की करते हैं, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में कृष्ण स्वयं एक ही बार आते हैं, है ना, ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में। सो अभी जो कृष्ण आए, तो इसी आ, हम इतने भाग्यशाली हैं कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है उसी द्वापर युग में जो है भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, है ना। तो वो हर एक जो धतुर्य होता है, भगवान चाहे तो अपनी लीला भी चेंज भी कर सकते हैं और सिमिलर भी रख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई, ओके। मैंने एक बार ये प्रश्न पूछा था ऐसा। तो नॉर्मली सिमिलर भी होता है और कई बार भगवान के हिसाब से वो अपनी लीलाएं चेंज भी करते हैं, है ना। अब ये जो नियम है, जो जैसे कलयुग में नाम नाम जप है, किसी युग में सतयुग में पूजा है, ऐसा कुछ। ये भी सेम, वो भी बदलते रहता है, वो भी सेम रहता है हर नहीं, चतुर्युग ये में। तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। हर एक चतुर्युग जो घूमता रहेगा वापस तो सतयुग आया। सतयुग में क्योंकि लोग ही जैसे कलयुग अभी खत्म होगा तो सारे जो आ,
सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ कलयुग के अंदर, कलयुग जैसा खत्म होगा, ठीक है, तो फिर सतयुग आएगा, तो फिर से वही माहौल बन जाएगा सतयुग वाला, हाँ राइट। हाँ। तो वो फिर से भगवान को ध्यान करके भी हम प्रकट, फिर हमारी एज भी तो बढ़ जाएगी सतयुग में, फिर से एक 100 साल के बदले फिर से 1 लाख हो जाएगी हमारी आयु। हाँ यस यस यू आर राइट प्रेम, कृष्ण जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, लाइफ टाइम नहीं, सॉरी, है ना, ब्रह्मा जी के ओके एक दिन में एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं, और वो अभी जस्ट प्रकट हुए थे वो 5,000 साल ओके, एक पहले, दिन में। ठीक है। ओके भैया, ओके, हरे। हाँ, किंजल माता जी। तो वी हैव कमलेश प्रभु, प्रज्ञेश प्रभु, किंजल माता जी। और भी लोग जिसको क्वेश्चन है हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। हाँ, यहाँ पर जो लिखा है ना कि भगवान नाम के समान तो समझ में आ गया, समान नहीं, और स्वतंत्र समझना। स्वतंत्र मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी देवी देवताओं का नाम लेती हूँ तो उसमें कृष्ण का नाम लेती हूँ तो उसमें देवी देवता का नाम इंक्लूड होगा, ऐसा कैसे समझे उसको? नहीं, स्वतंत्र का मतलब होता है कि कई बार हम ऐसा समझते हैं कि हाँ दूसरे देवी देवता जो भगवान से इंडिपेंडेंट है, ऐसा कि वो इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, जिसके अंदर भगवान का कोई रोल नहीं होता है। तो ये भी हमें नहीं समझना है, हमें यही समझना है कि वो भगवान से आधारित है, स्वतंत्र नहीं है। यानी शिव जी भी स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है, दे आर ऑल वर्किंग अंडर द डायरेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ कृष्णा। ये है स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्र को स्वतंत्र नहीं समझने का मतलब, कि अगर हम ये नहीं समझ सकते हैं कि ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा और शिव जो है वो विष्णु से इंडिपेंडेंटली कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। है ना, तो इसको स्वतंत्र बोल कहा जाता है एक प्रकार से। तो आप उसको, आप समझ गए ना, तो इस प्रकार से आपको स्वतंत्र वर्ड को लेना है। हाँ, पर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना कि श्री ब्रह्मा आदि देवों के नाम को नाम लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन था। हाँ, नाम नाम भी जो है भगवान से स्वतंत्र नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि नाम जो है, जैसे कृष्ण का जो नाम है उसके अंदर इतना पोटेंसी है, लेकिन उनके नाम में इतना पोटेंसी नहीं है, इसलिए उनके नाम को समान भी नहीं समझ सकते ना उनसे स्वतंत्र समझ सकते हैं। दे आर नॉट इक्वल ऑल्सो एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑल्सो, ऐसा उनका नाम भी आ गया है मतलब इसके अंदर। क्लियर हुआ माता जी अभी? यस, हरे कृष्ण। प्रेम विलास आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर, नो या नो नो, ठीक है, आपने बराबर बताया। यस, एग्जैक्टली। एक प्रज्ञेश और प्रभु? चीज है जो बताते हैं, गीता में एक श्लोक है कि जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो देवता जो देते हैं, देवतागण जो देते हैं, एक्चुअली मैं देता हूँ। हम्म। देवतागण जो भी बेनिडिक्शन देते हैं, मया मया एव विहितान हितान लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान, कृष्ण से। तो जैसे स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं दे सकते, उनका नाम और वो स्वयं कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं दे सकते। वो अब हम कुछ मांगते हैं तो वो पहले कृष्ण के पास पूछने जाता है कि भाई ये इनको ये चाहिए, ये मन्नत रखी है, दे या नहीं दे। फिर कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है दे दो, फिर देते हैं। तो स्वतंत्र नहीं है, एज यू राइटली सेड। हम्म। यस, या नाउ वी हैव प्रज्ञेश प्रभु, कमलेश प्रभु ने कुछ हाथ खड़ा किया था। अ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मोटा मोटी उत्तर तो मिल गया, बस यही था कि जैसे हमें आपने बताया कि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यही मतलब नॉर्मली कि कोई जैसे देवी देवता के हम नाम लेते हैं तो उसमें वो पावर नहीं है प्रभु ना। जैसे भी हमें ये पता चल गया कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, बट जैसे कोई कर रहा है जो देवी देवता की पूजा कर रहा है तो उनमें उनमें मतलब वो पावर नहीं आएगा। ये आपने बता दिया, उसका एक उत्तर मुझे दे दिया प्रभु। हाँ और दूसरा एक इससे रिलेवेंट नहीं है तो पूछ सकता हूँ प्रभु, मैं थोड़ा सा मतलब आज कहीं मेरा डिस्कशन चल रहा था तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, एक काम अ, करता हूँ मैं, जी प्रज्ञेश प्रभु। का क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ, ऐसा करता हूँ, जी 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 प्रभु। है ना, तो मैं पूरा एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं इसको। हाँ जी प्रभु। यस प्रज्ञेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड मीन्स लास्ट जो प्रेमविलास प्रभु ने अभी श्लोक बताया ना कि गीता रिलेटेड, उन्होंने बोला कि लिखा हुआ है कि
भगवान ने ऐसा बोला है कि मेरे द्वारा ही मैं ही परमिशन देता हूँ देने की दूसरे देवताओं को। सो कर्म योग में तीसरे अध्याय में प्रभु कृष्ण ने ऐसा, भगवान ने ऐसा भी बताया कि यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न भी करेंगे और मनुष्य और देवता के बीच सहयोग भी बनेगा। तो वी शुड डू दैट यज्ञ फॉर अदर डायमी गॉड्स ऑल्सो, क्योंकि दैट इज द ऑर्डर फ्रॉम द कृष्णा ओनली। सो वी शुड डू और नॉट। हाँ, तो भगवान ने ये जो है आ, ये क्या बोलते हैं, मतलब यज्ञ यज्ञ साइकिल बताई है इसके, हाँ हाँ, तीसरे अध्याय में। है ना। तो यज्ञ की साइकिल बताई कि किस प्रकार से यज्ञ होता है और किस प्रकार से मनुष्य और देवताओं के बीच में सहयोग वो बंधन। सहयोग बनता है। लेकिन अगर आप भगवान का नाम केवल लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो देवता ऑटोमेटिकली उससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हमें उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती है ना। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बारिश गिरनी, यज्ञ संपन्न हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तीसरे तो अध्याय जो है प्रभु ये अध्याय में भगवान ने ऐसा क्यों बताया अर्जुन को ये करना चाहिए? क्योंकि भगवान जो है अभी कर्मयोग सिद्धांत बता रहे थे उसको, यज्ञ साइकिल बता रहे हैं। फिर आगे आगे जाके भगवान भक्ति को भी एस्टेब्लिश करते हैं ना, गीता के आगे आगे जो अध्याय है उसमें भगवान जो है वो गीता भक्ति योग को भी कितना एस्टेब्लिश करते हैं बाद में भगवान अंत में, है ना। तो बिकॉज ऑफ थर्ड चैप्टर भगवान यज्ञ साइकिल समझा रहे हैं अभी, इसलिए बाकी अंत में तो भगवान यही बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी 18 शरण। भगवान ने 18 में यही बोल दिया है। सो फिर अल्टीमेटली तो वही है, गीता का जो लास्ट जो ये चैप्टर है जिसके अंदर भगवान बताते हैं ये अल्टीमेटली तो यही नॉलेज है। पर कृष्णा वॉज ग्रेजुअली एंड स्लोली अर्जुन को इस प्रकार से समझा रहे थे। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र, इवन प्रभुपाद जब एक बार थे किसी स्थान पे, ऐसे ऐसे ही कोई स्थान पे गए थे, और वहाँ काफी समय से बारिश नहीं हुई थी उस स्थानों में। केवल खाली 1 घंटा भक्तों ने मिलकर वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया और तुरंत ही बारिश गिरनी शुरू हो गई, तुरंत ही यज्ञ संपन्न हो गया वो। और प्रभुपाद एक बार ये भी बोले थे कि मैं कन्वर्सेशन पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, उसके अंदर प्रभुपाद ये भी बता रहे थे कि आज भी जो ये सब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। अगर डिवोटी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ना करें तो आज भी ड्राफ्ट आ सकता है, यानी ये क्या बोल सकते हैं अपने सूखा, अ, सूखापन, क्या बोल, ड्राफ्ट ड्राफ्ट सूखा सूखा। सूखापन आ सकता है, ऐसा बारिश नहीं गिर सकती ऐसा उस जगह पे, आज भी ऐसा हो सकता है क्योंकि क्योंकि हमारे भक्त लगे हुए हैं अभी हर एक स्थान में, कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं। इसलिए ये यज्ञ, क्योंकि यज्ञ चालू है अभी भी, संकीर्तन यज्ञ जो है वो, इसलिए सब हो रहा है। बाकी आप कोई भी यज्ञ हम नहीं करेंगे ना अगर 110% जो है देवता में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो नहीं कहने से करना चाहिए। जैसे सत्यनारायण की कथा है, लोग कथा करवाते हैं, स्टार्टिंग कुछ अच्छा काम करना हो तो वेदर वी शुड गो और नॉट, दैट इज जस्ट माय डाउट। हाँ, तो फिर आप सत्यनारायण कथा के बदले आप भगवान के नाम पर कीर्तन भी तो रख सकते हैं घर पे, हम्म। है ना। दैट इज एज गुड एज डूइंग सत्यनारायण कथा, यानी उससे ही बढ़कर एक प्रकार से देखना तो, क्योंकि स्वयं नाम, देखिए नाम जो है उसके अंदर सारी शक्ति है। अगर आप हरिनाम संकीर्तन करते हो स्वयं भगवान वहां मौजूद हो जाते हैं, और ये शक्ति और किसी नाम में नहीं है, है ना। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते भी हो, अगर सत्यनारायण कथा नहीं भी करते हो कहीं पर भी तो भी चलेगा। ऐसे हम लोग, हमारे डिवोटीज हैं, उनके वहां पर कोई भी ऑफिस ओपन करता है, घर ओपन करते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, नरसी यज्ञ करते हैं, या फिर हम कीर्तन करते हैं खाली। एक्चुअली केवल और केवल खाली कीर्तन भी करेगा ना व्यक्ति, तो भी सारे यज्ञ उसमें आ गए। कुछ भक्तों को बुलाइए और कीर्तन करवाइए, है ना, तो भी सारे यज्ञों का फल आपको मिल जाता है केवल उतना करने से ही। हमें और कुछ यज्ञ, दूसरा कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है ना। यस, ठीक है तो भैया, हरे कृष्ण। आई वांटेड टू ऐड समथिंग इफ यू अलाउ। यस, यस प्लीज। या जैसे मैं ऐसा समझता हूँ, जो मैंने और भक्तों से सुना हुआ है कि जनरली भगवान अर्जुन को जैसे इन्होंने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान सिक्वेंशली ज्ञान दे रहे हैं। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भगवान अलग अलग योग को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और फिर बता रहे हैं अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन उनका क्या है। छठे अध्याय में लास्ट में उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट योगा है भक्ति योगा। फिर भक्ति योग पे उन्होंने 6 चैप्टर बताए, और फिर लास्ट में अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन बताया सर्वधर्म परित्यज्य। अगर भगवान ऐसा ही बताते कि हाँ ठीक है यज्ञ ही करना है, तो फिर भगवान 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में ऐसा बताते नहीं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है, देवता की पूजा कर रहे हो मतलब आप लोग गलत कर रहे हो। ऐसा क्लियरली बोला है 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में, तो क्यों बोलते हैं ऐसा? तो पहले उन्होंने जनरल सिद्धांत बताया,
कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए। जो कुछ नहीं कर रहा है, जैसे भी बताया, नास्तिक है, कुछ नहीं कर रहा है, उनके लिए ठीक है। मगर जो आगे बढ़ा हुआ इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है, जैसे कर्मयोग किसके लिए है, जो सब कुछ नहीं कर रहा है, तो भाई कुछ तो भगवान को अर्पण कर। मगर फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर वो ज्ञान योग पे आता है, बुद्धि योग पे आता है, फिर अल्टीमेटली चरम बिंदु है भक्ति योग पे आता है। तो भक्ति योग में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो भक्ति योग में जो व्यक्ति है उसको फिर यज्ञ करने की, उसको कोई यज्ञ यज्ञादि वस्तु करने की वो सब जरूरत नहीं है। जैसे संकीर्तन यज्ञ हम सब जानते हैं, वो सबसे बेस्ट है, तो वैसे हम यज्ञ कर ही रहे हैं। बट देन भक्ति योग में जो आता है, फिर वो ज्ञान योग, कर्म योग, उसके पीछे या ध्यान योग, मेडिटेशन, वो सब चीजों में वो टाइम उसमें स्पेंड नहीं करता, वो टाइम स्पेंड भक्ति योग में करता है। ठीक है। यस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये और यज्ञ दोनों ही हो रहा है ना। और कोई प्रश्न किसी का इस पे से? यस, आई हैड वन क्वेश्चन। जैसे Yes, ये देखा गया है अक्सर कि भक्त जब भक्ति में जुड़ता है तो काफी समय तक उसके घर पे डेमी गॉड वर्शिप, वर्शिप तो नहीं बोल सकते, बट जो देवताओं के चित्र है मंदिर में, ऑल्टर में, तो वो रहता है। बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी ये कारण भी होता है, जैसे आपने बताया, जेन्युइनली, मतलब जेन्युइनली तो नहीं, पर उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं मतलब देवतागण बुरा मान जाएंगे, तो वो डर के कारण नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऑल्टर में कृष्ण सिर्फ नहीं होते, वो डर के कारण। दूसरा, कस्टम होती है कि भाई माता पिता है, दादा दादी है, उनको कैसा लगेगा, तो इसलिए वो कोने में रखते हैं। तो इसमें आप थोड़ा गाइड कर पाएंगे? या अगर घर पे सारे लोग जो भक्त, अगर सभी लोग डिवोटी है ना, इवन हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स सब लोग डिवोटी और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और सभी लोग डिवोटी हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम लोग फिर केवल जो हमारा ऑल्टर सेटअप है, जो हम लोग बाद में सिखाएंगे आपको, ये एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए हमारी 6 गोस्वामी की, है ना, देन विल टीच हाउ घर के अंदर अभी मंदिर कैसे बनाना है अभी हमें, है ना। तो आपके घर पे वैसा मंदिर होना चाहिए, अभी हम सिखाएंगे कुछ सेशन बाद। तो उस प्रकार का मंदिर हम लोग घर पे बना सकते हैं, है ना, अगर सभी लोग डिवोटी है और सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारा एक खुद का मंदिर बना सकते हैं अलग से, कि जिसमें केवल और केवल वो हमारा मंदिर रहेगा, है ना। और बाकी अगर, क्योंकि हर बार हर एक के घर अगर ज्वाइंट फैमिली है किसी का, तो जरूरी नहीं है कि हर एक कोई जो है वो कृष्ण भक्त है ना। लेकिन हम लोग हमारा खुद का एक नया ऑल्टर बना सकते हैं, नया ऑल्टर सेटअप कर सकते हैं छोटा सा बाजू में। मेरे घर पे हमने ऐसा ही किया था जब हम लोग जुड़े थे। सो मेरी मदर जो थी वो ज़्यादा उसको वो नहीं हो रहा था कि देवी नेबी गॉड वर्शिप छोड़ दूं मैं ऐसा, क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे थे। तो कुछ समय के लिए हमने एक अलग मंदिर बना दिया था हमारा, जिसमें पंचतत्व के मूर्ति फोटो थे और ऐसे अनेक चीज़ें थी उसके अंदर। मतलब अनेक चीज़ें, मतलब पांच पांच तत्व का फोटो, नरसिंह भगवान का फोटो छोटा जैसे हम ऑल्टर रखते हैं, गुरु परंपरा का फोटो नीचे, वैसा। और फिर जब लगा कुछ 3 5 6 महीने के बाद, जब लगा कि मम्मी को कि नहीं अभी एक ही मंदिर होना चाहिए घर पे और मैं थोड़ा गलत कर रही हूँ, तो फिर हमने एक ही ऑल्टर बना दिया, एक ही मंदिर बना दिया, सारे देवी देवताओं का फोटो लेके नदी में पधरा दिए। लेकिन हम लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे एक अलग से ऑल्टर हो, है बस ऐसा, है ना। तो ऑब्वियसली है कि अगर सब डिवोटीज है तो फिर हमें सारे फोटोज हटा के केवल कृष्णा और जो हमारा ऑल्टर सेटअप है वैसा करना चाहिए। तो जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ आप खुद का ऑल्टर बनाइए फिर, ठीक है। आई हैड वन मोर क्वेश्चन। जैसे अभी हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि हमारे बाजू में जो पड़ोसी है, उनके घर पे नवग्रह यज्ञ था, बाजू में ही एकदम। तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था। तो मैं उस समय पे तो नहीं जा पाया था, मगर जब मैं गया तो ऑलरेडी यज्ञ तो खत्म हो गया था। तो फिर वो गए, फिर बैठा, मैंने उनको भगवत गीता गिफ्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने प्रसाद भी दिया, कुछ स्वीट दिया। तो आई हैड टू रिसीव कस्टम की वजह से, कि मैंने उनको ले लिया, कि उनको नहीं लूंगा तो भी बुरा लगेगा। तो इस मतलब फिर ऐसा ऐसा केसेस में वो प्रसाद है वो उनको, उन लोगों को ऑफर किया हुआ है, तो उसमें क्या करना चाहिए प्रसाद एक्सेप्ट करने के मामले में? अच्छा अच्छा प्रश्न है ये कि मान ली देवी देवताओं को ऑफर किया हुआ है और वो प्रसाद है कि क्या है वो फिर। जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि एवरीथिंग फर्स्टली शुड बी ऑफर टू कृष्णा एंड देन इट शुड ऑफर टू डेमी गॉड्स। अगर आप श्राद्ध विधि करने भी जाते हैं, पिंडदान करने भी जाते हैं, तो भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी और के घर पे जाते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा होगा।
तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जो है वो कृष्ण प्रसाद ही होता है खाली, और क्या प्रसाद नहीं होता है। प्रसाद मीन्स कृष्ण प्रसाद, ये टैगलाइन है। ठीक है, और बाकी जो प्रसाद है उसका थोड़ा, उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं हम लोग ऐसा, वन शुड रिस्पेक्ट दैट प्रसाद, बट दैट इज नॉट प्रसाद एक्चुअली, वो प्रसाद नहीं कहा जाएगा फिर, है ना। सो फिर हम किसी और को भी दे सकते हैं कई बार, और आपको लगता है कि ज़्यादा ही एकदम नज़दीकी है और क्लोज है, टेक लिटिल, थोड़ा रिलेशन आपको ऐसा लगेगा किसी को बुरा लग जाएगा अननेसरी, टेक सम लिटिल प्रसाद, दैट्स इट। फिर पूरा हमें थाली लेके नहीं बैठना है ऐसा। इसलिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, अगर किसी घर पे भी जाते हैं, अगर गृहस्थों को प्रयास करना चाहिए, किसी घर पे भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से थाली बना के पहले कृष्ण को ऑफर कर लेते हैं, और फिर भले देवी देवता को ऑफर करें वो चलेगा, बट फर्स्ट हैंड इट शुड बी ऑफर टू कृष्णा। ऐसा हम लोग किए हैं पहले। आई मीन मेरे घर पे कई बार करते हैं ऐसा। अगर मान लो कहीं गए हैं जहाँ किसी डेमीगॉड वर्शिप है और ऐसा कुछ है, तो वो अपने हिसाब से अपना प्लेट लगा के भगवान को ऑफर कर लेते हैं घर पे। मैं भी जब घर पे था वैसा करता था, अगर किसी घर जाना होता था तो अपना प्लेट बना के कृष्णा का फोटो लगा के आई यूज्ड टू ऑफर देम। ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रसाद मतलब कृष्ण प्रसाद। ठीक है। यस कमलेश प्रभु, नाउ यू कैन आस्क। नहीं प्रभु, अभी तो फिलहाल एक और ये प्रश्न मुझे आया है। वैसे मैंने और शाश्वत बलराम प्रभु ने हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे प्रभु हम उस योग्य हैं कि डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करें, क्योंकि जैसे एक कंपनी में एक हायरार्की होती है। जैसे एक पियोन होता है, तो उससे अगर कोई कंप्लेंट करनी होती है तो वो मैनेजर को कंप्लेंट करेगा डायरेक्ट, तो वो सीईओ या बोर्ड ऑफ मीटिंग वाले, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो जाएगा नहीं। तो कृष्ण तो वहां है और हम तो निम्न कोटि के हैं। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। जैसे ये डेमिगॉड्स की बात चल रही है, तो हमें या तो उनके थ्रू जाना चाहिए, फिर डायरेक्ट हम जा सकते हैं प्रभु। हम उस योग्य है प्रभु। या अच्छा प्रश्न है। सो हम जब जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट तो नहीं जा रहे एक्चुअली भी, अभी हम डायरेक्टली तो नहीं जा रहे। हम लोग किसके माध्यम से जा रहे हैं, उनके ऑथोराइज भक्तों के माध्यम से जा रहे हैं, हम गुरु परंपरा के माध्यम से जा रहे हैं, है ना। तो ये मत समझिए कि हम डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच कर रहे हैं। वी आर अप्रोचिंग कृष्णा बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। आप भक्तों के गाइडेंस में हो रहते हुए आप कृष्ण तक पहुंच पाएंगे, और वही हम कर रहे हैं, है ना। हम डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं जा रहे हैं, हम प्रभुपाद के थ्रू कृष्ण के पास जा रहे हैं, हमारे गुरु के थ्रू कृष्ण तक जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें देवी देवताओं की फिर आ, उनकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव सच आचार्यस लाइक प्रभुपाद, और उनके जो भक्त गण है वो, है ना। सो इसलिए हम लोग उनकी कृपा से आज हम लोग कृष्ण तक पहुंच पाए हैं। और सम और अदर, अगर आप एक प्रकार से देखने भी जाएंगे तो देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स होती ही है साथ में हमारी। अगर आप कृष्ण के नाम लोगे तो दे विल गिव योर ब्लेसिंग्स बाय ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले शिव जी की भक्ति करते थे, तो आज शिव जी की कृपा ही है ये, जिससे हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो तो है ही, लेकिन अभी उसके लिए आपको फिर से आप सोचेंगे कि अब हम वहां जाएंगे और फिर हम कृष्ण की पूजा करेंगे। लेकिन क्योंकि भक्तों की कृपा में ऑलरेडी मिल रही है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें, तो क्यों ना उसका आश्रय ग्रहण करें और फिर हम लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त करें ऐसा। तो इसलिए हमें देवी देवता के पास आने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम कई बार अगर मंदिर में जाते भी हैं हमारे, है ना, तो भी हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई रिलेटिव्स के साथ गए, कहीं जाना पड़ा हमें, है ना, देन ऑल्सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड आस्क देम फॉर कृष्णा भक्ति, दैट्स इट। ठीक है। प्रभु दूसरा जो प्रश्न था हाँ। कि कुछ थोड़ा ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो मतलब अ, ये आया कि गीता को क्यों माने। गीता तो जैसे कृष्ण खुद स्वयं गीता गीता बोली है, गीता बताई है हमें, गीता का उद्देश्य दिया है। तो उसमें उनका ये कहना है कि अब अगर भगवान या मैं कुछ मेरी बुक लिख रहा हूं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि मैं मेरी प्रशंसा करूंगा। तो ये कहना है कि गीता तो भगवान मतलब कृष्ण ने लिखी है या कृष्ण ने बताई है, तो खुद की गुणगान करेंगे उसके अंदर। तो इसका क्या उत्तर देना चाहिए प्रभु।
पर कृष्णा खुद का गुणगान करेंगे कि वो खुद भगवान है इसलिए। खुद का गुणगान क्यों, अगर जैसे वही वही उदाहरण फिर से मैं देता हूँ। जैसे कोई बैंक का मैनेजर है, ठीक है, अगर बोल रहा है कि नहीं मैं मैनेजर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, ऐसा करके, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो तो अपना डेजिग्नेशन ही बता रहा है ना, एक प्रकार से अपना जॉब ड्यूटी बता रहा है वो तो कृष्णा अगर भगवत गीता के अंदर बोल रहे हैं हम सर्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते सर्वधर्म मामेकं शरणं व्रजम्, है ना, ये सारे श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्णा कैन डू दैट। अगर सर्वधर्म परित्यज करोगे तो कृष्ण आपके पापों को नाश कर सकते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं ना वो हम सर्व से प्रभो, क्योंकि भगवान मेरे सारे जीव की उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि हाँ, ये जितनी भी नॉन लिविंग लिविंग चीजें जो है वो किसके माध्यम चल रही है, वो मेरे माध्यम से चल रही है, क्योंकि वो चल रही है भगवान के माध्यम से, इसलिए इसलिए भगवान भगवद गीता में ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उन्होंने लिखी है इसलिए वो बोल रहे हैं, एक्चुअली वो करते हैं ऐसा। उन्होंने विश्वरूप दर्शन भी तो कर रहा है भगवद गीता के अंदर, प्रूव भी तो किया ना, एक्चुअली गीता के अंदर ही भगवान ने प्रूव किया कि मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा। खाली बोले नहीं थे, वो दिखाए भी सही, पूरे अध्याय है उसके ऊपर ये भगवान क्यों भगवान है। तो भगवान इसलिए हम, इसलिए फिर तो लिखेंगे ही ना, फिर तो क्यों नहीं लिखेंगे, हम भी तो लिखते हैं ना। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरा हर एक सेमेस्टर में नंबर 1 आता था, और मेरा प्लेसमेंट जब हुआ था मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ था, तो इसमें मैंने क्या गलत बोला, मेरा हुआ तो मैंने बता रहा हूँ मैं आपको ऐसा, ठीक है ना। तो उनको बोल सकते हैं हम ऐसा नहीं, कि उसमें एक और चीज आप कर सकते हैं कि उनको अरेस्ट रूम से मिला दीजिए एक बार। नहीं, तो उसको जीएसडी करा सकते हैं, पूरा गीता समझ समझ जाएगा वो। थैंक यू प्रभु। यस प्रभु। यस प्रज्ञेश प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ही है। जो एक और डाउट है कि उसमें लिखा है ऐसा है कि अब अगर यज्ञ चक्र को जो है वो अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो पापमय जीवन जी रहे हैं ऐसा लिखा हम्म। हुआ है, और हम्म। हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए जी रहे हैं ऐसा उसका मीनिंग है। हाँ सो बाय डूइंग दिस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ वी आर क्लियरिंग अवर ऑल सीन्स ऑल दैट, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही एक प्रकार का है ये। अगर ये हम यज्ञ चक्र में फॉलो नहीं करते बट हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हम अपनी ऑल सिंफुल एक्टिविटीज को दूर कर रहे हैं। नहीं, आप हरिनाम कर रहे हो मतलब यज्ञ साइकिल फॉलो कर ही रहे हो आप। हरिनाम खुद भी यज्ञ ही है एक प्रकार का, आप चैंटिंग करते हो, आप यज्ञ कर रहे हो एक प्रकार से। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि फायर सेक्रीफाइस करना, खाली फायर सेक्रीफाइस यज्ञ नहीं है। आप हरिनाम ले रहे हो मतलब आप यज्ञ कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली यज्ञ साइकिल में आप आ गए हो, है ना। हम्म। प्रेमिला लिख रहे हैं यज्ञ मीन्स वर्किंग फॉर विष्णु। हाँ, विष्णु अग्नि की मुखाग्नि विष्णु भगवान की, ऐसा है ना उस। हाँ, तो यज्ञ का मतलब होता है कि विष्णु के लिए काम करना। तो अगर हरिनाम ले रहे हो हम किसके लिए काम करें, कृष्ण के तो नाम ले रहे हैं, तो सारे यज्ञ उसमें आ गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आपके पाप तो बहुत छोटी चीज है माला के लिए, आपको भक्ति प्रदान करता है वो। हरिनाम जो है पापों से मुक्त करता है लेकिन भक्ति प्रदान करता है, उससे भी ऊपर है ये। सो यस, इफ यू आर वर्किंग फॉर कृष्णा देन यू आर, अगर आप sorry, अगर आप हरिनाम ले रहे हो तो आप ये पूरा यज्ञ साइकिल जो है फॉलो कर रहे हैं, है ना। ठीक है, और कुछ किसी को प्रश्न हो? हरे कृष्णा। यस माता जी, किंजल माता जी, हाँ बोलिए। जैसे ब्रह्मा जी का कोई मंदिर क्यों नहीं होता, ब्रह्मा देव है तो। ब्रह्मा जी का मंदिर है ना एक पुष्कर में। हाँ एक ही है बट उनको ऐसे कोई वर्शिप नहीं करते ना जनरल। हाँ क्योंकि, यहाँ लिखा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम, तो कोई मुझे मुझे पता नहीं, पर मैंने कभी सुना नहीं कि इसने ब्रह्मा जी का इस तरह से अभी कलयुग में उसके स्पेशली कोई। पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा लेक्चर में। कभी मौका मिलेगा तब, कि ब्रह्मा जी को एक श्राप मिला हुआ था। वो श्राप के कारण उनका केवल एक ही मंदिर है पूरे पूरे धरती में। सॉरी प्रभु, सॉरी टू डिस्टर्ब प्रभु, बट हमारे गांव में बहुत बड़ा मंदिर है। गांव में नहीं, हमारे गांव के पास में बहुत बड़ा मंदिर है। और आबू रोड में भी, माउंट आबू में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है प्रभु। हाँ, राजस्थान, वही बता रहा हूँ मैं कि राजस्थान, पुष्कर भी राजस्थान में ही आया। नहीं, पुष्कर और माउंट आबू में भी प्रभु एक मंदिर है ब्रह्मा जी का। अच्छा अच्छा। और हमारे गांव के पास तो बहुत बड़ा मंदिर है। ओके।
आप लेकिन फिर भी हम देखेंगे बात तो एक प्रकार से कि ब्रह्मा जी के इतने मंदिर नहीं जितने शिव जी और बाकी सारे देव देवताओं के, ऐसा है ना। तो उसका एक कारण है, उसका एक पास टाइम है। ब्रह्मा जी को एक प्रकार श्राप मिला हुआ था, तो फिर कभी हम जब लेक्चर कोई करेंगे उसमें पूरा ये विवरण करेंगे कि कैसे उनको श्राप मिला था कि आपकी पूजा जो है वो कहीं नहीं की जाएगी। इस प्रकार का श्राप मिल गया था ब्रह्मा जी को। तो इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा बड़ी कम होती है। लेकिन ब्रह्मा जी जो है उनको वैष्णव के तरीके से हमें देखना चाहिए, वो तो है ही है। क्योंकि ये तो सबसे बड़ा टास्क कृष्ण ने ब्रह्मा को सौंपा था, और ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी। हम सब देखी जाए तो हम सबके दादा है वो, है ना, परम दादा है वो हर एक जीव के। तो वो है। आई विल टेल यू माता जी समटाइम, अभी हम किसी में लेंगे। यस प्रेमिला सु। मैं ये बोल रहा था कि ब्रह्मा जी फॉर्चुनेट है, इज वेरी फॉर्चुनेट कि उनको हाँ ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। किसी को अपने अपने सो कॉल्ड भक्तों को डील करना, वो डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति में, इसलिए उनको टाइम मिलता है। हाँ। वो अपने कार्य में फोकस कर सकते हैं जो उनको कार्य दिया गया है सृष्टि का। यस। ठीक है माता जी, वी विल डिस्कस सम अदर टाइम। इतना समय नहीं कि वो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से वो स्टोरी बताऊँ मैं, ऐसा। क्योंकि धीरे धीरे तो मतलब शॉर्ट में बता ही सकते हैं, और लेट इट, फिर कभी हम बताएंगे आपको। ठीक है माता जी। यस यस, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्म संहिता तो है ही, भगवान की जो उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया है वो तो हम। यस यस। वैसे तो ब्रह्मा की प्रेयर तो हर एक जगह पर मिलेगी आपको, है ना। प्रार्थना तो भगवान जी ने की है। हाँ, लेकिन किसी को परेशान भी किया था उन्होंने तो श्राप मिल गया था। यस महेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, एक मतलब मेरा एक ये था डाउट क्लियर करना था कि जो शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसे भगवान शंकर है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, तो काफी सारे मतलब राक्षस लोग या लोग नॉर्मल लोग भी उनसे जल्दी आशीर्वाद ले लेते थे ऐसा। हम्म। और फिर उसके लिए विष्णु जी को कुछ नया अवतार लेना पड़ता था वो सब सॉल्व करने के लिए। तो इसको कैसे समझे, मतलब अगर अगर वही कृष्णा मतलब दे रहे, विष्णु जी अगर दे रहे, तो फिर वापस उनको ही अवतार लेना पड़ रहा था, तो इसको कैसे समझे मतलब। हाँ एक्चुअली शिव जी जो है उनका एक नाम आशुतोष भी है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कई बार शिव जी ऐसा वरदान दे देते थे कि शिव जी को बचाने के लिए भगवान को आना पड़ता था। जैसे जैसे एक बानासुर की स्टोरी आती है ना। बानासुर की भौमासुर, भौमासुर, है ना। सो भौमासुर की स्टोरी आती है कि किस प्रकार से शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से वरदान मांगा उसने। और राक्षस था, तो उसने क्या वरदान मांगा कि जो हाथ, जो मेरे राइट हैंड जिसके भी सर पे पड़े वो भस्म हो जाए, है ना। तो शिव जी ने तथास्तु बोल दिया। उसने सोचा कि ला शिव जी के ऊपर ट्राई करते हैं पहले। तो शिव जी को भागना पड़ा, देन कृष्णा केम टू रेस्क्यू लॉर्ड शिवा, राइट। सो शिव जी आशुतोष है, इससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि भगवान से भी उनके भक्त जो है ज्यादा दयालु होते हैं, है ना। कृष्ण से दयालु कौन होते हैं? उनके भक्त है। और शिव जी जो है वो उससे भी दयालु। शिव जी समझते हैं कि चले जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा, उसको कुछ वरदान दे दूंगा मैं, पॉसिबिलिटी है कि उस आगे जाके भगवान का भक्त बन सके वो, है ना। तो ये भी दया है उनकी। लेकिन शिव जी अगर सबसे बड़ी दया करते हैं किसके ऊपर? जो सिंसियरली कृष्ण भक्ति करना चाहता है उसके ऊपर। ये उनकी सबसे बड़ी दया होती है शिव जी की। दिस इज फर्स्ट क्लास कंपैशन मूड ऑफ लॉर्ड शिवा, कि जिसको कृष्ण भक्ति करने का दान देते हैं वो, उससे ज्यादा दया तो क्या हो सकती है ना। ये प्रश्न था ना आपका। ओके, प्रेम विलास आपको ऐड करना है इसमें? यू कैन ऐड समथिंग। या आई मीन एक जो आपने बताया वो तो 100% ऐसा ही है। शिव जी इज वन ऑफ द मोस्ट कंपैशनेट डिवोटी। दूसरा एक एक हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि भगवान को अगर लीला करनी होगी, अगर नरसिंह देव बन के आना होगा, मोहिनी अवतार बन के आना होगा, या फिर रावण का वध करने के लिए रामचंद्र बन के आना होगा, तो अपने जो अ, पार्षद है या अपने सबसे अच्छे भक्त है उन्हीं का यूज करेंगे ना। उनको जैसे उन्होंने जय विजय का भी यूज किया, बट जय विजय को हेल्प करने, जय विजय को वो सिद्धियां कैसे मिलती? जय विजय
तो जय विजय जो थे बने थे, जो 3 अवतार लिए, उसमें वो देवर, वो उनको शत्रु बनना था भगवान का। तो भगवान तो फिर उनको कुछ नहीं, भगवान की तो वो भगवान के हमने देखने भी नहीं वाले थे। तो फिर नेक्स्ट कौन बचा? तो शिव जी का ही भक्ति करेंगे ना, तो शिव जी उनको फिर कुछ देंगे। तो ये भगवान की योजना होती है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं मोस्टली। मैंने बहुत सारे भक्तों से ये सुना हुआ है कि बहुत सारी, जैसे काफी सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो, अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ, अर्जुन तो परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी क्यों आए, इस तरह से सुनाया, और अर्जुन को क्यों, अर्जुन तो भगवान का पार्षद है, वो किस दुविधा में हो गया। तो इसमें सभी में आंसर ये होता है कि भगवान बोलना चाहते थे, भगवान लीला करना चाहते थे, ताकि हम लोग उसको रियलाइज कर पाए। अब वो जो नरसिंह देव प्रकट ही नहीं होते, तो अभी हमारे बच्चे ड्रामा कैसे करते नरसिंह देव का? तो इस तरह से। यस, या, हरे कृष्णा प्रभु। आई रेन फ्रॉम। प्रभु जैसे चैतन्य महाप्रभु आए 1500 साल में, यानी 700 साल, क्या उससे पहले कोई भक्त है या कोई था कि जिन्होंने कृष्ण भगवान या राधा रानी की पूजा या सेवा करी हो ऐसा? एक्चुअली आप देख, अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु से पहले ही आए थे ना, तो कृष्णा की पूजा तो चल ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या तो होता। शालिग्राम की सेवा की। हाँ, शालिग्राम में कृष्णा का एक फॉर्म है ना वो। तो शालिग्राम, नहीं, डायरेक्ट कृष्णा की कोई भक्त था 1500 साल के पहले? कृष्णा की पूजा एक्चुअली देख, राधा रानी की पूजा नहीं हो रही थी, कृष्णा की पूजा हो रही थी। क्योंकि राधा रानी का जो स्वरूप था, वो हमारे आचार्य है, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया हमारे संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी को, और पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को मतलब। क्योंकि उससे पहले लोग राधा रानी की जो पोटेंसी उसको लोग समझते नहीं थे, लेकिन कृष्णा की पूजा हो रही थी। और दूसरा ये था कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उससे पहले प्रकट इसलिए हुए क्योंकि धीरे 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 कृष्णा की जो ये अर्चना थी, पूजा थी, वो धीरे धीरे डाउन हो रही थी। जो वैष्णव जो थे वो कम होते जा रहे थे, और सब बड़े बड़े तंत्र मंत्र, ये सारे इत्यादि जो थे वो लोग बढ़ते जा रहे थे। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने आके एक एस्टेब्लिश किया कि हाँ, कृष्ण की पूजा कैसे की जा सकती है वो, ऐसा। तो जैसे प्रभु, जैसे आई थिंक दूसरे नरसिंह मेहता जो है, वो भी चैतन्य महाप्रभु से पहले आए हुए थे वो। हाँ हाँ, मैं वही, मेरा वो डाउट वही था, नरसिंह मेहता जो थे वो कृष्ण हाँ, के वो ही। भी चैतन्य महाप्रभु से पहले आए हुए थे। ये और कौन चैतन्य जी। महाप्रभु से पहले था? आई थिंक मीराबाई ऑल्सो बिफोर चैतन्य महाप्रभु। वो तो जीव गोस्वामी के टाइम पे थे ना हाँ, मेरा। जो के टाइम पे थे, हाँ, यस यस। और प्रभु जैसे पद्म पुराण में अगर देखें तो वो लिखा हुआ है कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। और प्रभु जैसे दूसरे संप्रदाय हम देखते हैं कि उनमें विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है या नारायण की जाती है। तो अ, क्यों, जैसे हम भी जानते हैं कि भी विष्णु जो है वो एक्सपांशन है कृष्ण के, एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन। तो क्या इन संप्रदायों को नहीं पता था या नहीं पता है, जो वो विष्णु को बोल रहे हैं या लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं? ये मेरा एक हम्म डाउट है कि जैसे ये बहुत बार क्वेश्चंस आता है या बहुत बार भी हम सुनते हैं कि भाई इस्कॉन वाले तो बस कृष्णा कृष्णा करते हैं, दूसरे जगह नहीं है करके। तो इस चीज को हम कैसे टैकल करें, किस इस चीज का आंसर ऑथेंटिक कैसे हम दें कि भाई दूसरे संप्रदाय विष्णु और लक्ष्मी की करते हैं और हम लोग ही सिर्फ कृष्ण और उनकी करते हैं? क्योंकि हम जो है भगवत गीता को पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं अभी, है ना। कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में बताया है, जो भी मैंने कमलेश्वर को आंसर दिया वही सेम आंसर, राइट। तो हम लोग भगवत गीता को फॉलो, वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ कृष्ण स्वयं, इवन भागवतम के अंदर ही भगवान बोलते हैं ना, ये खाली भगवत गीता में क्यों? भागवतम के अंदर भी कितने सारे श्लोक हैं जिसके अंदर भगवान ने अपनी ऑथेंटिसिटी बताई है कि मेरी ही पूजा करनी सबसे आवश्यक है। भागवतम भागवतम के अंदर से बताया है कि किस प्रकार से मेरे में कृष्ण में से बलराम जी का स्वरूप आता है,
और बलराम जी के बाद दूसरे सारे एक्सपांशन होते हैं। हाँ, तब चतुर्युग आते हैं, फिर नारायण आते हैं, युग हाँ शुरू आते हैं। हाँ, वो हाँ। समझ गए। तो भागवतम के अंदर ये समझा गया है ना कि कृष्ण में से बाकी सारे इंकारनेशन आते हैं, यानी बलराम जी के एक्सपांशन होते हैं, बलराम जी के चार दूसरे चतुर एक्सपांशन होते हैं, और उसके अंदर से फिर महाविष्णु आते हैं, और फिर बाकी सारे अवतार प्रकट हुए जी विष्णु जी इत्यादि। जी जी। वो जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो समझ ही सकता है ना कि अल्टीमेटली भगवान कौन हुए, कृष्ण ही हुए ना फिर तो। राइट है, इसीलिए पर चार संप्रदाय में से तीन संप्रदाय विष्णु की आराधना कर रहे हैं, और हम एक गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण की आराधना। हाँ, क्योंकि राधा कृष्ण हमारे जैसे ना पता माधवाचार्य जो थे, उन्होंने श्रीमती राधा रानी को इंट्रोड्यूस किया था। और बारह सौ उन्होंने राधा उन्होंने 12। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया राधा कृष्ण का जो कॉन्जुगल जो लव है, यानी माधुर्य रस जो है, वो इंट्रोड्यूस किया, और उस माधुर्य रस को हमारी पूरी परंपरा अभी उसको फॉलो कर रही है, माधवाचार्य के उनके पद चिन्हों पे। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे संप्रदाय में प्रकट हुए वो। इसलिए आधे मैंने लास्ट लेक्चर कब लिया था, हाँ, जब वो कौन सा लेक्चर लिया था, गोपाल भट्ट गोस्वामी वाला लेक्चर जब लिया था मैंने अभी रिसेंटली, है ना, तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था ना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट जो थे उनके पिता गोपाल भट्ट जी के, है ना, उन बीच में जो वार्तालाप हो रहा है विष्णु और कृष्ण के बीच में, वो भी हमने डिस्कस किया ही था। और फिर कैसे आपने देखा ना कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यू एस्टाब्लिश किया कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुष परमेश्वर जी प्रभु। है ना। जी तो इसीलिए ऐसा है। जी जी। हरे कृष्ण। यस एंजल माता जी। हरे कृष्णा, क्वेश्चन नहीं है, एक चीज जो है शेयर करनी है आपकी, अगर परमिशन हो तो। बोलिए माता जी। हाँ, यहाँ पर आपने जैसे बताया ना कि शेषनाग जो है वो इन्फिनाइट टाइम से ग्लोरीज भगवान की कर रहे हैं और वो कभी खत्म नहीं होती। वैसे ही मैंने एक लेक्चर में सुना था कि राधा रानी जो है ना, श्रीमती राधा रानी इन्फिनाइट टाइम से भगवान के लिए व्यंजन अलग अलग बनाए रहे, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई व्यंजन रिपीट किया हो। तो वो हम्म। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, यस यस यस, सही बात है माता जी। हाँ, उनको दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद मिला था कि वो अ, जब राइट कृष्ण लीला में आता है। हम्म। ये सही बात है ये। तो श्रीमती राधा रानी देखिए कितना है ना, एक्सपर्ट कुक है कृष्णा के लिए, हर रोज एवरीडे न्यू आइटम, सोचिए आप। यशोदा मैया ने इसलिए उनको बोला था कि वो कृष्ण भगवान के लिए खाना बनाएंगे रोज। हाँ एग्जैक्टली। तो शी इज द बेस्ट कुक। और कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी का हाथ का ही खाना खाते हैं। इसलिए अगर आप कृष्ण को अच्छा ऑफर करना चाहते हैं तो राधा रानी को प्रार्थना करनी चाहिए आप लोगों को कि आप और अच्छा बना के कृष्ण को खिला सको, है ना माता जी। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस महेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी हम कलयुग में भगवत गीता हो या रामायण हो, ये सब ग्रंथ और पुराणों को एज अ रेफरेंस मान रहे हैं। तो जो क्रोनोलॉजी है अपना युग का, चार युग का, जैसे सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो द्वापर युग या त्रेता युग में भी ऐसे रेफरेंसेस शास्त्र थे? मतलब नहीं, जैसे रामायण पहले हुआ और द्वापर युग बाद में हुआ, तो द्वापर युग में लोग मतलब रामायण को रेफर कर रहे थे या कैसे? शास्त्रों का ज्ञान कैसे होता था उस समय? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि शास्त्र अभी लिखे गए हैं, व्यास जी ने 5,000 साल पहले लिखे, कलयुग के लोग, क्योंकि उससे पहले लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो सब श्रुतिधर थे ना लोग। केवल गुरु शिष्य को समझाते थे, शिष्य पूरा लाइफ टाइम उसको याद रखता था, और फिर वही शिष्य आगे जाके गुरु बनता था, वो अपने शिष्य को बताता था पूरा। फिर वही शिष्य गुरु बनता था, वो अपने शिष्य को बताता था, और एक भी शिष्य कुछ भूलता नहीं था। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि कुछ रिटर्न फॉर्मेट में था, रिटर्न फॉर्मेट में आया कलयुग से पहले ही, है ना। तो बाकी सब तो एकदम पढ़ाते ऐसे लेक्चर ही होते थे खाली, है ना। तो वो लोग याद रख पाते, इतनी इंटेलिजेंस थी उन लोगों के साथ अंदर, है ना।
यस, प्रेमिला से कुछ बताना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे इसमें? या जैसे मेरा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो मैंने सुना है, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो है, और दो शास्त्रों को अपौरुषेय कहा जाता है, कि भगवान ने लिखे है ना, चाहे व्यासदेव भी हो, जो भी भगवान के अवतार है। तो स्मृति जो है ना, वो याद, स्मृति मतलब वो याद रख के, तो पुराण जो है स्मृति में आती है, स्मृति में आता है। और जो वेद है वो श्रुति में आते हैं, वेद। तो वेद जो ब्रह्मा जी ने स्वयं उत्पन्न किए, वेद अलग अलग अपने शरीर से, सो दैट यूज टू बी देयर फ्रॉम द डाउन ऑफ द क्रिएशन, वहीं से है। पर जैसे प्रभु जी ने बताया कि वेद व्यास ने, व्यास देव जब इनकारनेट हुए, उसके पहले के लोग जो थे, पहले के लोगों में, कलयुग के पहले प्रभाव से पहले लोग की बुद्धि ऐसी थी, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था, फिर उसके बाद जो धीरे धीरे बिगड़ गया, तो उसके लिए वो बहुत चिंतित थे, और फिर उसके लिए उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। बट लोग, यस, वो लोग फॉलो तो करते थे सब कुछ, वेदों को सब कुछ फॉलो करते थे। और जब फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने इतना डिटेल में, और फिर इसीलिए वेदों की कमेंट्री लिखना शुरू किया, बिकॉज वेद को समझना भी बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। लाइक ऋक ऋक राज, ये यजुर सामवेद, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए फिर उपनिषद आए, पूरा कमेंट्री आई, फिर पुराण आए, और फिर ये कहा जाता है कि जो एकदम लोअर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में, उनके लिए फिर महाभारत लिखा, क्योंकि महाभारत इज फॉर एवरीवन, जो सब समझ सकते हैं। एंड देन उसमें फिर गीता जो है, वो एक रत्न की तरह है, जो सबके लिए है, सब कुछ है। तो वेद व्यास ने इसीलिए डिटेल कमेंट्री लिखा, श्रीमद् भागवतम, जो वेदांत सूत्र का कमेंट्री, ताकि हम उसमें सब कुछ आ जाता है ऐसा। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, और इज गोइंग टू, मे बी यू कैन ऐड। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। पहले तो सबको याद रहता था मेनली, और इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यस, कौन है? प्रज्ञेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, एक सिली क्वेश्चन आया माइंड में कि अपना नाम, दूसरा नाम अपना है कि शिव ब्रह्मा आदि विष्णु को भगवान नाम के समान तो स्वतंत्र नहीं समझना है, बट हु हैज इंट्रोड्यूस देम एज ए इंडिपेंडेंट गॉड? वो तो क्या होता है, आप देखिए कि जिनके पास शक्ति होती है, वो ऑटोमेटिकली, इतना देवी देवता जो है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है ना। उनको देवी देवता कहा जाता है तो किसी कारण से कहा जाता है ना, यानी हमसे तो ऊपर ही है, पूजनीय तो है ही वो लोग। उनको भगवान नहीं समझना है हमें, लेकिन हमें उनकी पूजा नहीं करनी है, पर रिस्पेक्ट तो करनी है ना हमें उनकी। तो आपका, आपने म्यूट कर दिया प्रभु। प्रभु जी, ऐसा मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि उनकी इंडिपेंडेंट पूजा कैसे इंट्रोड्यूस स्टार्ट हुई ऐसे? क्योंकि शास्त्रों में से तो हमने सुना है कि भाई ये कृष्ण की एनर्जी से सारी, ओके, बट व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड वर्शिपिंग देम एज ए इंडिपेंडेंट गॉड? तो वो क्या, देवी देवता जो है वो भौतिक सुख संपत्ति देने के लिए वो दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए लोग, किसी को भौतिक सुख संपत्ति चाहिए, तो इसलिए वो लोग देवी देवता को पूजा करते हैं, इंडिपेंडेंटली पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको भक्ति नहीं चाहिए, उनको भौतिक सुख संपत्ति चाहिए। और भौतिक सुख संपत्ति देने का अधिकार भगवान ने उन देवताओं को दिया है, वो भी कृष्ण के सैंक्शन से, ऐसा। ताकि वो लोग थोड़े तो आध्यात्मिक, जैसे मैंने को लेक्चर में बताया ना, कि नहीं तो लोग नास्तिक थे। अभी किसी को आकर्षित करना, हम क्या करते हैं, अगर किसी को आकर्षित करना हो तो हम एक से एक के पर एक फ्री ऐसा ऑफर रखते हैं, या कुछ ना कुछ ऑफर रखते हैं हम लोग ये। तो इसलिए जो आ, ये नास्तिक लोग हैं, वो कुछ तो भौतिक, लेकिन कुछ ही किसी तरीके से किसी के संपर्क में तो आएंगे, किसी देवी देवताओं को तो मानना शुरू करेगा वो। और दूसरा, हर एक जो देवी देवता, शिव पुराण भी है, अलग अलग पुराण भी है, हम देखते हैं, है ना, है कि नहीं। तो उसके अंदर उनकी महिमा गाई गई है, तो उन लोगों के लिए गाई गई है, ताकि वो लोग ये पढ़ के वो समझ सकेंगे कि भाई नहीं, कम से कम शिव जी की तो पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा इस जन्म में करेंगे तो दूसरे जन्म में शायद उनको, यू नो, वो थोड़ा प्रगति कर सकते हैं आगे, ऐसा। आई जस्ट वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द डिवोटीज। जनरली मैंने देखा गया है कि जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से फिर क्वेश्चन आंसर के टाइम पे मतलब 30% लोग लीव कर देते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे, सभी के सभी लोग पूरा क्वेश्चन आंसर सुने, इज वेरी नाइस एंड इज रियली अप्रिशिएबल। या प्रज्ञेश रूप ठीक है।
प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए सारी चीजें की गई है। ठीक है। श्री राम प्रभु, यस, लास्ट क्वेश्चन प्रभु। ठीक है। यस यस यस। तो जैसा कि मैं सुन रहा था, आपने बीच में ये आंसर दिया था कि जैसे जो कर्म कांड भी होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कोई तर्पण कर रहे हैं या पिंडदान कर रहे हैं, तो उसमें भी पहले कृष्ण को ऑफर करना चाहिए। तो हम्म। प्रभु वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कैसे, मतलब जैसे कि कर्मकांड हो रहा है तो उसमें तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब एक पंडित बताता है आप ऐसे करो वैसे करो या वगैरह वगैरह। तो उसमें जैसे जैसे सपोज कि किसी ने, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जिसने मतलब दाह संस्कार दिया है, तो 12 दिन वो खुद भोजन बनाता है और फिर वो उसको एक्सेप्ट करता है कि मतलब जिसका ये हुआ है उसने मतलब उसको दे रहा है करके। सो क्या उस चीज को उनको ऑफर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए हम फैमिलीज में करेंगे तो थोड़ा सा वो मतलब काफी लोग उसको मतलब डिनाई कर सकते हैं। तो उसका इजी अप्रोच क्या है, कैसे कर सकते हाँ मतलब थोड़ा ये फैमिली में तो रहेगा ही ऐसा, मैं इसको मना नहीं करूँगा। लेकिन जैसे अभी आपने श्राद्ध की चर्चा करते थे, आपने ये लिया है तो उसके अंदर क्या है कि हमको भी कुछ चीज़ें हमें ऑफर करनी है अभी। फर्स्ट ऑफर टू कृष्ण एंड देन ऐड जो भी आपको ऐड करना है फिर आप कर सकते हैं। तो आपने बताया कि 13 दिन तक उनको देना पड़ता है हमें, तो पहले भगवान को दीजिए फिर उनको दीजिए। तो क्या, तो तुरंत शायद वो भी उनको नेक्स्ट जन्म जो है, अगर कृष्ण चाहे तो दूसरी योनि में से उठा के उनको मनुष्य की योनि में डाल सकते हैं। कृष्ण के अंदर ही शक्ति है। अगर आप 13 दिन से बचे हैं, अगर आप भगवान को भोग लगाने के बाद अगर आप उनको खिलाएंगे, है ना, तो वो ऑफर किया हुआ जो है वो शायद ऑफर आप करेंगे, तो कृष्ण के पास एनर्जी है कि दूसरी योनि में से बचा के सीधी मनुष्य योनि दे सकते हैं, जिससे वो फिर से उसको मौका दिया जाता है कृष्ण भक्ति करने का। तो डाउन द लाइन ये है कि अगर कुछ भी हम ऑफर कर रहे हैं, ऐसी कुछ भी चीजें, तो पहले ऑफर कर लीजिए भगवान को, फिर आपको उस यज्ञ में रखिए ना। जैसे शादी होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है और उनको भी ऑफर, गणेश जी को भी ऑफर किया जाता है ना। तो क्यों ना हैं? पहले ऑफर करें, फिर वो चीजें हम आगे बढ़े ऐसा। तो बट उस टाइम में जैसे मतलब ऐसा मानते हैं ना कि सूतक लगा हुआ है और ये सारी चीजें मतलब नहीं नहीं, अशुद्ध होते हैं सब। कुछ भी होता है लेकिन भगवान को तो खाना ऑफर कर सकते हैं ना हम लोग। डिटीज की सेवा नहीं कर सकते, विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते, मंदिर बंद करते हैं। यस प्रेमिला को क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, मैंने वही बोला था कि मंदिर में ऑफर नहीं कर सकते, मतलब बाहर तो कर सकते हैं। हाँ बाहर तो कर ही सकते हैं ना। जैसे मेरे दादी जी गुजर गए थे, मेरे घर पे ही गुजर गए थे वो, हमने घर पे मंदिर बंद रखा था, लेकिन भगवान का फोटो और वगैरह जो होता है उसका एकदम छोटा सेटअप करके हम एवरीडे वहाँ भोग लगाते थे। घर पे खाना भी नहीं बनता उस समय तो, जिसके घर पे बनता था उसके घर से लेके भगवान को हम लोग ये ऑफर करने के बाद ग्रहण करते थे। नहीं तो किसी डिवोटी घर से आता है कई बार, है ना, ऑफर किया वही। यस यस, थैंक यू। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता था मेरे अनुभव से, कि जनरली मैंने मैंने देखा है, हरेश को ज्यादा पता होगा बिकॉज उनके पिताजी को ज्यादा अनुभव है इसमें। कर्म कांड में मैंने, मेरा ये देखना है या अनुभव है जो मैंने देखा है, कि जो मृत्यु के उपरांत की जो विधि होती है, पिंडदान और सब कुछ, इट इज ओनली फॉर विष्णु। इट इज ओनली फॉर विष्णु। जैसे उसके पहले आपने जैसे चंडी पाठ करा दिया, नवग्रह पूजा किया, या शिव जी के लिए कोई विधि किया, ये वो, बट मृत्यु के उपरांत जो कोई विधि होती है ना, अगर उसमें आप मंत्र देखेंगे, उसमें पिंड विधि का जो भी आप देखेंगे, वो इट इज ओनली फॉर कृष्णा या विष्णु। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। यस प्रभु, और उसमें प्रभु भागवतम भी होता है, वो भी मतलब कृष्ण के लिए ही। बिकॉज तुम लोग समझते तो है कि मुक्ति सिर्फ मुकुंद ही दे सकते हैं। उतना तो पता है सबको, थियोरेटिकली पता है। हरीश या भाई, एक क्वेश्चन था, एक वक्त मुझे पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन अगर आप ले सकते हैं तो। हाँ बोलिए bro। Why it happens that suddenly person lost interest in chanting 16 rounds? So is it a downfall of bhakti? ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली 16 राउंड्स कम करना है मतलब डाउनफॉल, एक प्रकार से हम डाउनफॉल की ओर ही जा रहे हैं हम लोग।
प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि जब तक व्यक्ति 16 माला कर रहा है तब तक उसके लिए होप है ना। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड वंस कि द पर्सन इज चैंटिंग, बोले कुछ भी नहीं कर रहा है, मंदिर आना छोड़ दिया है, भक्तों का संग भी छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन 16 माला कर रहा है, फिर भी उसका कुछ होप है। लेकिन 16 माला से एक माला भी कम करी, 13 14, फिर कोई होप नहीं है, फिर तो 100% डाउनफॉल है ये। क्योंकि क्योंकि चैंटिंग कम करना मतलब और कोई सहारा है ही नहीं हमारा, वही सबसे सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन में अभी, भक्तिमय जीवन में। फिर उसका होप चला जाता है, फिर कोई गारंटी नहीं है वो आगे भक्ति कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा ऐसा। इसलिए कुछ भी हो जाए 16 माला नहीं छोड़नी चाहिए हमें। एक समय के लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन डोंट, कई बार इवन प्रॉपर नॉट डिडंट टोल्ड फॉर एवरीवन, ही टोल्ड ओनली 16 राउंड्स। अगर आप 4 नेम भी तोड़ रहे हैं तो भी, अगर आप 16 वाला कर रहे हैं लेकिन 4 नेम तोड़ रहे हैं, फिर भी एक समय पे आप वापस आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं भक्ति के अंदर, है ना। सो 16 राउंड्स कम करना मतलब डाउनफॉल शुरू हो जाना, वो समझना। इसलिए जैसे अगर हम 16 से एक माला भी कम करते हैं हम लोग तुरंत, वी शुड इमीडिएटली, वो मतलब वो इमरजेंसी कैसा होता है, आईसीयू आईसीसीयू वेंटिलेटर, है ना, तो वो स्थिति आ जाती है हमारी। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए, यानी अच्छे भक्त को मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, शास्त्र बोल रहा हूँ प्रभु, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं प्रभु। शास्त्र बोल रहा हूँ, माता जी काफी टाइम से बैठे हैं, पर वो भी कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं प्रभु, कुछ नहीं। थैंक यू प्रभु। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु। या सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट थर्ड ऑफेंस। कौन बताएगा तीसरा नाम अपराध क्या है? फटाफट जल्दी। गुरु के क्या करना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। हाँ, गुरु की अवज्ञा करना और उनको साधारण मनुष्य समझना, है ना। तो विल डिस्कस दैट नेक्स्ट फ्राइडे, सॉरी नेक्स्ट मंडे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मतलब प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय। जय। और हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण।